तो ये पता नहीं था कि हम लोग को जानकारी मिलते ही बीपीओ सर यहाँ से निकल जाएंगे और फोन स्विच ऑफ कर देंगे। अब वो डर के भागे हैं या तो क्या करके भागे हैं, एक बार मिल लेते तो स्पष्ट पता चल जाता कि क्या कारण है। जो जेंट्स को तो छोड़ा नहीं, लेकिन लेडीज जात को भी नहीं छोड़ा है गोल घुमाते के लिए। अब इसे क्या कहेंगे हम। अब हम लोग लेडीज जात का हम लोग समिति में बैठते हैं तो इस पैसा ले लेके वही किए। और जितने भी हम लोग लाभुक है चंद्रा पंचायत के साथ ही हिंदेबली पंचायत के भी कुछ लाभुक आए हुए हैं, तो हम लोग को बीपीओ देखे उसके बाद में यहाँ से कहीं निकल गए, उनसे मुलाकात नहीं हो पाया। लोग कर्जा ले लेकर अपना जो कुआं है उनको कंप्लीट किए हैं और इन लोगों का आशा उम्मीद है कि सरकार का जो योजना है वो पहुंच पाए, इन लोगों तक लाभ मिल पाए। सरकार तो कहती है कि घर घर तक योजना जाएगी, सबको लाभ मिलेगी, लेकिन ये देखिए यही लाभ है। इन लोग काफ़ी परेशान हैं। ये प्रखंड अंचल कार्यालय हमेशा आके चक्कर लगा लगा के ये लोग आज भी यहाँ पर बैठे हुए मिलने के लिए आए थे, लेकिन जो भी अधिकारी हैं उनसे नहीं। और से तो और जब आधा था कुआं तो उस समय बोलता था कि जल्दी कीजिए, पैसा आ गया है, कल देंगे। ऐसा लगता था कि कल पहुंचा देगा घर उस टाइप से। भेंडर जो होता है, भेंडर एक दिन भी देखने के लिए नहीं गए और न ही किन्हीं लाभुक को कोई पैसा से राहत पहुंचाए। खुद से जो लाभुक है अपना जो भी खेत बंधक लोन वगैरह लेकर के जो है ना अपना कुआं का निर्माण कराया। आज लाभुक खुद बहुत परेशान है। लाभुक लोग तो कह रहे हैं दादा कि कम से कम 3 महीना से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कभी इन लोगों का सुनवाई नहीं हो रहा। यानी क्या केवल चक्कर लगा रहे हैं लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। किसी तरह लाभुक को गुमराह बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम लोग काम किए हैं कर्जा। तो बीपीओ सर लोग ऐसा है ना कि वो लोग गोल गोल घुमाते जा रहे हैं हम लोग को। कि ये है कि कोई खेत बंधक रखा है, कोई अपना पशु बैल वगैरह बेच के जो है ना कुआं का निर्माण कराया है। जोहार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है राजधानी रांची के और मांझी प्रखंड अंचल कार्यालय में, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और गेट के बाहर में कुछ लोग अपने मांगों को लेकर, क्या कुछ इन लोगों का मांग है, गेट में बैठे हुए हैं। इन लोगों का जो कुछ समस्या है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। काफ़ी देर से ये लोग अंचल कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं और बाहर में बैठे हुए हैं, तो जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ समस्या को लेकर अंचल कार्यालय पहुंचे हुए हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर हमारे पीछे आप लोग को दिख रहे होंगे विजुअल में, हम जानने का प्रयास करेंगे। जोहार, क्या कुछ समस्या को लेकर आज आप लोग प्रखंड अंचल कार्यालय पहुंचे हुए हैं और काफ़ी देर से यहाँ पर आप लोग दरवाजे के बगल में बैठे हुए हैं, क्या कुछ समस्या है आप लोग? सबसे पहले तो आपका चैनल के माध्यम से हम और मांझी ब्लॉक के जो पदाधिकारी है उन लोगों को जो है ना हम लोग जो लाभुक है उनका समस्या से अवगत कराना चाहते हैं जी। विगत 2023-24 में हम लोग मनरेगा योजना के अंतर्गत हम लोग बिरसा सिंचाई कूप निर्माण का योजना लिए थे, लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि आज 2023-24 क्रॉस हो गया है और लाभुक का अभी तक मटेरियल का पेमेंट नहीं हो पाया है। साथ ही मास्टर रोल का जो पेमेंट है, मास्टर रोल का पेमेंट भी आधा लाभुक का सही तरीका से नहीं हो पाया है, जिससे हम लोग ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। लाभुक थक हार के बैठ गए हैं। लाभुक का समस्या ये है कि कोई खेत बंधक रखा है, कोई अपना पशु बैल वगैरह बेच के जो है ना कुआं का निर्माण कराया है, लोन वगैरह लिया है। हम लोग भी उसमें सम्मिलित है और अभी हम लोग विभाग के दौड़ में आते जाते हैं, ब्लॉक आते जाते हैं, तो सिर्फ आनाकानी का ही आश्वासन हम लोग को मिलता है। अच्छा, ये कब का, ये मतलब कब का समस्या है? 2023-24 का है, यानी कि 2 वर्ष हो चला। 2 वर्ष हो चुका है और 2 वर्ष जो है बीत चुका है, जिसमें हम लोग का मटेरियल का पेमेंट नहीं मिला है, जिससे हम लोग को काफ़ी समस्या है। ये कितना का था टोटल? ये फंड कितना? 3,96,000 रुपया का था। यानी 1 लाभुक का? हाँ, 1 लाभुक का 3,96,000 का था, जिसमें अभी मुख्यमंत्री जो झारखंड सरकार के माध्यम से जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो हम लोग को 50,000 रुपया जो पेमेंट होता है, उसमें हम लोग को 28,000 रुपया लगभग हम लोग को पेमेंट मिला था। पूरा 50,000 रुपया भी नहीं मिल पाया और अभी हम लोग का मटेरियल का पूरा भुगतान बकाया है। और बाद बाकी जो भी पैसा है वो लोग अपना से, आप लोग अपना खुद पैसा लगाए? खुद से हम लोग किए थे। इसमें भेंडर जो होता है, भेंडर एक दिन भी देखने के लिए नहीं गए और न ही किन्हीं लाभुक को कोई पैसा से राहत पहुंचाए। खुद से जो लाभुक है अपना जो भी खेत बंधक लोन वगैरह लेकर के जो है ना अपना कुआं का निर्माण कराया। आज लाभुक खुद बहुत परेशान है। आप लोग किन से मिलने के लिए आए थे और आप लोग का कुछ वार्ता हुआ, मिले या नहीं मिले? नहीं, अभी तो हम लोग आए हुए थे ब्लॉक में, लेकिन बीडीओ सर किन्हीं कारण से जो है ना कहीं पर मीटिंग है तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाया। अब बीपीओ सर के पास में हम लोग गए हुए थे तो शायद उनको
हम लोग का आने की सूचना मिली तो अपना मोबाइल बंद करके इधर उधर कहीं चल गए हैं। हम लोग के साथ में मुखिया जी भी आए हुए थे चंद्रा पंचायत के जी। और मुखिया उप मुखिया दोनों आए हुए थे और जितने भी हम लोग लाभुक है चंद्रा पंचायत के साथ ही हिंदेबली पंचायत के भी कुछ लाभुक आए हुए हैं। तो हम लोग को बीपीओ देखे, उसके बाद में यहाँ से कहीं निकल गए, उनसे मुलाकात नहीं हो पाया। और कभी मतलब मुलाकात हो कि आप लोग ये जो भी समस्या है इससे अवगत नहीं कराएं? हम लोग बीडीओ सर को खुद से कॉल भी किए थे और पंचायत सचिव सर के माध्यम से हम लोग सारा फाइल को जो है ना आगे बढ़ा भी दिए हैं, लेकिन सिर्फ झूठा आश्वासन मिलता है, पैसा नहीं आया है, पैसा नहीं है। और पंचायत सचिव से हम लोग का मान के चलिए बार बार बात भी हो रहा है, हम 3 महीना से बातचीत हो रहा है। और हमारे मुखिया जी भी जो है ना काफ़ी प्रयासरत है, लेकिन मुखिया जी का भी जो है ना चंद्रा पंचायत का जो है ना एकदम देखा जाए तो उनका भी बात नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, ये समस्या आप लोग का केवल चंद्रा पंचायत का है या तो आसपास के और जगह का है? चंद्रा पंचायत में ज़्यादा है सर, एक लाभुक का सिर्फ भुगतान हुआ है, बाकी 21 या 22 जो है लाभुक अभी इस समस्या से पीड़ित है। अच्छा, चलिए धन्यवाद। आप भी लाभुक है क्या? जी हम भी लाभुक है जी। और ब्लॉक का चक्कर लगाते लगाते परेशान है। और एक बार आए थे सोमवार का दिन में ब्लॉक में आया तो बीपीओ सर से बात की, तो बीपीओ सर लोग ऐसा है ना कि वो लोग गोल गोल घुमाते जा रहे हैं हम लोग को। अच्छा। कि कभी जैसे उनसे पूछे कि सर हम लोग का फाइल कहाँ तक है, मटेरियल का पेमेंट कब होगा, वो लोग बता नहीं रहे हैं कि कहाँ अटका हुआ है, कहाँ है। बस खाली नहीं हो जाएगा, काम हो जाएगा, गोल गोल हम लोग का घुराने का काम कर रहे हैं। उसमें फिर हम बीडीओ सर से बात किए हैं तो बीडीओ सर बोले कि बीपीओ सर से जाके बात करो कि जो भी आपका फाइल में कमी है तो उसको कंप्लीट करवा के अपलोड करवा दो, उसके बाद मटेरियल का पेमेंट हो जाएगा। ये कब का बात थी? ये सोमवार का है, यानी कि यही हुई थी? हाँ, कल परसों का जो बीते सोमवार था उस दिन का है। फिर पंचायत सचिव सर से बात किए तो पंचायत सचिव सर बोले कि नहीं, हम तो बीपीओ सर को फाइल दे रहे थे लेकिन कुछ त्रुटि था इसीलिए फाइल हमको रिटर्न कर दिए। फिर बीपीओ सर के पास गए तो बोले कि सर आपको तो फाइल मिल गया था, तो आप फाइल को क्यों आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? तो बीपीओ सर का कहना है कि नहीं, हमको तो फाइल मिलबे नहीं किया है। अच्छा। फ़ोन किया हम पंचायत सचिव सर को, बोले कि सर इस तरह का बात है। सर बोल रहे हैं कि फाइल तो मिला नहीं है। बात करवाएं फ़ोन में, बोल रहे हैं कि नहीं फाइल तो हम दे दिए हैं लेकिन हमको तुरंत रिटर्न कर दिया। फिर पंचायत सचिव सर बोले कि आपको कुछ पेमेंट मिला है? बोले सर राज्य सरकार का जो 50,000 मटेरियल पेमेंट होता है उसमें हमको 29,000 मिला है, बाकी 21,000 पैसा नहीं मिला है। अच्छा। तो सर से हम पूछे कि सर तो 29,000 क्यों मिला सर, 50,000 में 29,000 क्यों मिला? जी। तो 21,000 मेरा पैसा और कहाँ गया? तो सर बोल रहे हैं कि उसको तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम लोग का जो बीपीओ सर का कहना है कि हम लोग को 11 महीना का सैलरी नहीं मिला है। अच्छा। तो हम किसको बोलने जाएंगे? तो हम सर जो सैलरी है वो अपना दुख आप लोग को सुना? हाँ, हम लोग को सुना रहा है। तो सर को बोले कि सर वो आपका मैटर है, सरकार का मैटर है, वो आपका पेमेंट कब होगा नहीं होगा वो हम किसी जान सकते हैं, लेकिन जब आप बैठे हैं तो आप तो हम लोग तो आप ही को न जानेंगे। तो सर बोल रहे हैं कि नहीं, 2 साल का कार्यकाल मतलब 2 महीना का कार्यकाल में हम बैठे हैं तो 2 महीना का कार्यकाल का हिसाब दे देंगे। बोले सर अभी आप यहाँ बैठे हैं तो आपसे ना हिसाब लेंगे। जी। हिसाब लेंगे और आप लोग स्पष्ट बताइए कि मटेरियल का पेमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो सर बोल रहे हैं कि वो तो नहीं बता पाएंगे, सब इनकार कर दिए। तो फिर यहाँ से घर गए, मुखिया सर से मिले, मुखिया सर को पूरा कहानी बताए। मुखिया सर बोले कि ठीक है तो चलेंगे ब्लॉक, आप आ जाए ब्लॉक। तो मुखिया जी आए? हाँ, चंद्रा पंचायत के मुखिया जी आए हैं। अच्छा। और ये मुखिया जी को बुलाइए, थोड़ा सा बात करेंगे। जी। फिर आज ब्लॉक आए तो ब्लॉक में बीडीओ सर नहीं है तो हम लोग बीपीओ सर के पास गए। तो बीपीओ सर को हम लोग का सूचना उसको पहले मिल चुका था। अच्छा। हम लोग से बिना मिले हुए वो बाहर निकल गए। उनका फ़ोन लगा रहे हैं, मुखिया सर भी लगा रहे हैं, हम लोग भी लगा। पहले आप लोग सूचना देके नहीं आए? नहीं, पहले तो सूचना नहीं दिए थे। तो हम लोग को लगा कि भाई शुक्रवार का दिन में सब लोग रहते हैं पदाधिकारी लोग, तो शुक्रवार को दिन में चल जाएंगे, तो इसीलिए हम लोग आए थे। तो हम लोग को ये पता नहीं था कि हम लोग को जानकारी मिलते ही बीपीओ सर यहाँ से निकल जाएंगे और फ़ोन स्विच ऑफ कर देंगे। अब वो डर के भागे हैं या तो क्या करके भागे हैं, एक बार मिल लेते तो स्पष्ट पता चल जाता कि क्या कारण है जो नहीं हो रहा है पेमेंट। आपका क्या समस्या है दादा? यही समस्या है या तो? मेरा भी यही समस्या है। 2023
23-24 से चल रहा है यही कुआं का लेकर के। अभी जो तक कि पैसा नहीं मिल पाया। हाँ जी, कि हम लोग को जो मटेरियल पेमेंट मिलना था वो अब तक नहीं मिल चुका है। मुलाकात आते हैं, पूछते हैं, बीपीओ सर BDO सर से कई बार मिले हैं। यही वो मतलब आश्वासन दिया गया है कि मिल जाएगा, पैसा आने दो। तो लेकिन नहीं मिल हाँ, त्रुटि बताते रहते हैं कि अभी फाइल ठीक नहीं हुआ है, तो कुछ गड़बड़ी है, यही सब बता करके टार फेर करने में लगे हुए हैं। 3 महीना से फाइल जमा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी पेमेंट इधर पैसा आया हुआ 3 महीना हो गया, लेकिन अभी तक पेमेंट करने का नाम नहीं ले रहा है। आप कहाँ से हैं, कौन पंचायत से? हम हेंदबिली पंचायत से हैं। अच्छा, हम कई बार BDO से भी 1-2 बार मिले हैं, BPO मैडम से भी मिले हैं, लेकिन नहीं बोला जाता है कि पेमेंट होगा। सब पंचायत में जो भी लाभुक लोग हैं सबको जो भी पैसा है उसको बांट करके पेमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन बांटा कहाँ जा रहा है, यहाँ सिर्फ घुमाया जा रहा है। यानी क्या केवल चक्कर लगा रहे हैं लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। किसी तरह लाभुक को गुमराह बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम लोग काम किए हैं कर्जा ले करके, और हम लोग कर्जा से बाझे हुए हैं, अभी तक कर्जा चुकती नहीं किए हुए हैं। इधर से भुगतान जो है कि पूरा नहीं किया, खाली आश्वासन दिया जा रहा है कि होगा पेमेंट होगा, अब तक पेमेंट हुआ नहीं है। क्या कहिएगा दीदी, आपका भी यही समस्या है को लेकर आए हैं और काफी चक्कर लगा रहे हैं, लगता है एक समाधान? देखिए, जेंट्स को तो छोड़ा नहीं, लेकिन लेडीज जात को भी नहीं छोड़ा है गोल घुमाते के लिए। अब इसे क्या कहेंगे हम? अब हम लोग लेडीज जात करके हम लोग समिति में बैठते हैं, तो वही पैसा लेके वही किए। अभी रोपा डोबा का दिन है और हमेशा आए हैं यहाँ। अब सोचिए कैसा है लोगों। और से तो और जब आधा था कुआं तो उस समय बोलता था कि जल्दी कीजिए पैसा आ गया है, कल देंगे। ऐसा लगता था कि कल पहुंचा देगा घर, उस टाइप से कि जल्दी कीजिए। अब थोड़ा सा जो पक्का प्लास्टर होता है ना चबूतरा ऊपर में, वो लोग कंप्लीट नहीं था, खाली प्लास्टर करना बचा था, पाना पिलाना बचा था। उसमें एकदम दिन रात फोन करता था मुखिया के माध्यम से कि कहिए, अब उसको काम दिया होगा इसीलिए ना वो। तो मुखिया जी को आप लोग इसके बारे में अवगत नहीं कराए? मुखिया जी को नहीं बोले हैं इस समस्या के बारे में? बोले हैं, आए। अच्छा, आए हैं। मुखिया जी क्या बोले? वो भी वही बोल रहा है। अब क्या बोलेंगे? अब हम लोग के सामने तो वो भी बोलेगा, बीच में अब क्या बोलेगा? वो लोग का आपस में क्या बात होता होगा, तो अब हम लोग नहीं जानेंगे। क्या कहिएगा दादा, बता रहे हैं ये लोग कि मुखिया को भी अवगत कराए हैं, मुखिया भी आप लोग के साथ आए हैं, लेकिन क्या आप लोग को लगता है कि आप लोग का ये समस्या समाधान हो पाएगा? काफी दिन से चक्कर लगा रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारे ओरमांझी ब्लॉक का ये दुर्भाग्य है कि आपके चैनल के माध्यम से आज हम लोग ये आवाज़ उठाना पड़ रहा है। और कहीं न कहीं ब्लॉक में पदाधिकारी जो है उन लोग का मिली भगत से जो है ना आज इस समस्या से हम लोग पीड़ित है। और ये जो आवाज़ उठ रही है सिर्फ एक अकेले का नहीं है, हम लोग लगभग 22 लाभुक है, और सभी लाभुक अलग अलग पंचायत से नहीं चंद्रा पंचायत से, और सभी लाभुक का सिर्फ यही दर्द है। और बीच में कंप्यूटर ऑपरेटर का कुछ कमी हो गया था, तो उसमें जो है ना कंप्यूटर ऑपरेटर को जो है ना नाम हम लोग को अंकित करने के लिए, यानी फाइल हम लोग कंप्लीट करके दे दिए। जो राज्य सरकार से 50,000 रुपया जो मिला था वो पैसा, और जो केंद्र सरकार वाला जो पैसा मिलता है ये मटेरियल भुगतान के लिए, उसमें कुछ कमी कोताही हुआ था कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से। तो उनको जो है ना सुधारने के लिए हम लोग पंचायत से 500 रुपया प्रत्येक लाभुक जमा करके हम लोग दिए कि हम लोग का काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा है। तो ये दुर्भाग्य है हमारे लिए। उन लोगों के साथ और कुछ बुद्धिजीवी लोग चंद्रा पंचायत के लोग आए हुए हैं जो लाभुक थे, उन लोगों से तो हम लोग जानने का प्रयास किए। और कुछ हमारे साथ एक बड़े दादा है बुद्धिजीवी जो कि अपने समस्या को लेकर इन लोगों के साथ में आए हुए हैं, जानने का प्रयास करेंगे कब से ये समस्या। जोहार रहेगा। जोहार। क्या कहिएगा, आपके पंचायत में आपके जो भी अगल बगल के लोग हैं उन लोगों का काफी समस्या देखने को मिल रहा है, इस समस्या का समाधान कैसे हो पाएगा? देखिए, समस्या का समाधान तो निश्चित रूप से ब्लॉक ही है। ब्लॉक को जैसा जानकारी हमको पता चला है कि भाई ब्लॉक को इसका जानकारी पहले दिया गया है, इसका फाइल भी पहले बनवाया गया है, लाभुक लोग के द्वारा भी पता चला है। और तो पंचायत सचिव है, कभी कभी लोग शिकायत करता है तो हम लोग बातचीत में पूछ देते हैं क्या हो रहा है भाई, तो बोला कि सारा फाइल जमा है। तो मान लीजिए ब्लॉक है मामला,
मामला कभी कभी वीडियो साहब लोग बोलता है कि पंचायत है, लेकिन ये जानना चाहिए कि ये सारा आदेश जब तक नहीं देता है एंट्री करने का ब्लॉक, तब तक लोग नहीं करता है। पंचायत का कोई भी फाइल रहता है उसको तो निश्चित रूप से ब्लॉक है समस्या का समाधान, उसको करना चाहिए। इतना जो लाभुक आए हैं यार, एक लाभुक लोग तो कह रहे हैं दादा कि कम से कम 3 महीना से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ये कभी इन लोग का सुनवाई नहीं हो रहा। बिल्कुल निश्चिंत रूप से इस तरह का भीड़ नहीं आया होगा। क्या आप लोग इस तरह का भीड़ तो नहीं आया थे, लेकिन एका दो का आता होगा, पक्का आता, इसमें दो राय नहीं। आका तो एक आता होगा, अपना समस्या रखता होगा, लेकिन अभी तक नहीं किया है, ये बात सही है। आज आप लोग इतना हुजूम के साथ आए, कुछ वार्ता हुआ, कुछ बातचीत हुआ? यहाँ देखिए कोई नहीं है। प्रयास किए लाभुक लोग से, हम भी जाने का प्रयास किए। एक बीपीओ का मामला पता चला कि आए हुए हैं, तो उनसे भेंट करने के लिए सभी लोग गए, लेकिन बीडीओ साहब पंचायत सचिव के द्वारा कहा गया कि लोग भेंट करेंगे मनरेगा वाला, कूप निरान वाला, तो तब तक वो लोग जब जाने का तैयारी किया, पहुंचा तो वहाँ नहीं दिखा, कहीं चल गए। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आया। जानकारी के मुताबिक हम लोग को भी मांग किए नंबर और लगाए तो स्विच ऑफ आया। आगे आप लोग क्या कीजिएगा, कैसे इनका समाधान हो पाएगा? आप लोग का क्या मतलब आगे निर्णय रहेगा? देखिए आगे निर्णय हम लोग सब लाभुक लोग से मिल के यही किए हैं कि हम लोग बात कर लेते हैं पदाधिकारियों से, और जो भी लोग टाइम दे देंगे उस दिन हम लोग मिलने का तैयारी। क्या कहिएगा दादा, जिस तरह से केवल लाभुक ही परेशान होते रहे, वो अपना कर्जा कर करके ये जो योजना है उनको अपना कंप्लीट किए, वो लोग पूरी तरह से अपने जो भी आर्थिक मजबूती भी वो नहीं है अभी, और वो लाभुक कितना दिन इसी तरह झेलते रहे? ये तो शायद आप लोग भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। निश्चित रूप से जिसको योजना मिल जाता है ना, उसको तो ऐसा लगता है ना तो पीछे जाए ना तो आगे जाए, ऐसा मजबूरी में लोग अपना पैसा लगाता है और ये उम्मीद से लगाता है कि कल सरकारी योजना है तो हमको मिल ही जाए, यही उम्मीद लगाए हुए हैं, मिल जाएगा। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए क्या नाम हुआ था? रमेश चंद्र उरांव। रमेश चंद्र उरांव, आपका मतलब वही पंचायत के? हाँ, चंद्रापुर। चलिए, साथ कुछ लाभुक लोग थे जिनका समस्या है मनरेगा से तहत जो कुआं होता है उनका, इन लोगों का अभी तक पैसा नहीं मिल पाया है सरकार के द्वारा, और ये लोग कर्जा ले लेकर अपना जो कुआं है उनको कंप्लीट किए हैं, और इन लोगों का आशा उम्मीद है कि सरकार का जो योजना है वो पहुंच पाए, इन लोगों तक लाभ मिल पाए। सरकार तो कहती है कि घर घर तक योजना जाएगी, सबको लाभ मिलेगी, लेकिन ये देखिए यही लाभ है, इन लोग काफ़ी परेशान हैं। ये प्रखंड अंचल कार्यालय हमेशा आके चक्कर लगा लगा के ये लोग आज भी यहाँ पर बैठे हुए मिलने के लिए आए थे, लेकिन जो भी अधिकारी हैं उनसे नहीं मिल पाए। अब आगे इन लोग का क्या कार्रवाई रहेगी ये तो आगे देखने को मिलेगा, लेकिन आप लोग से अपील है दोस्तों कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि उन अधिकारी तक पहुँच पाए और ये जो लाभुक है, जो समस्या है, उनका समाधान हो पाए। जोहार, नमस्कार।